Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसका हम 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को स्टडी करेंगे। बच्चों इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हवाले से बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, तो होपफुली आपको वो समझ में आ गई होंगी। बच्चों सबसे पहले मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन की डेफिनेशन जो है वो दोबारा बता देता हूं। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है बच्चों एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर, जिसमें जो प्लांट है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स से मुराद वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जिसमें स्टेम आ जाता है, जिसमें रूट्स आ जाते हैं, जिसमें लीव्स आ जाते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए नए प्लांट्स बनाता है। बच्चों इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बच्चों 2 टाइप्स थे, एक को हम कहते थे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक को हम नाम देते थे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है स्टेम के जरिए, सक्कर्स के जरिए, मॉडिफाइड लीव्स के जरिए होती थी, वो हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को स्टडी करना है। बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है कि अगर हम ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उससे नए प्लांट्स प्रोड्यूस करें, तो बच्चों दिस इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बच्चों आए हम सबसे पहले जो है इसके डेफिनेशन को देखते हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। बच्चों गो कि हम इसके डेफिनेशन जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वही डेफिनेशन जो है वो दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोगों ने इसके डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। बच्चों यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जगह वो सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो आप भी यही लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इंक्लूड्स द मेथड्स। बच्चों इसमें वो मेथड शामिल है इन विच जिसमें ह्यूमंस प्रोड्यूस, जो इंसान है बच्चों वो बनाते हैं, वो पैदा करते हैं न्यू प्लांट्स, नए पौधे बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों वो तमाम मेथड्स जिनको इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर स्टडी करते हैं। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है? बच्चों इसकी अहमियत 2 आपने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं बच्चों। एक कि हम उन पौधों को काश्त कर सकते हैं जिनके अंदर हमारी मनपसंद खसूसियात हैं, और दूसरी बच्चों वो कि हम इससे जो है वो फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 जो इंपॉर्टेंस है इसके 2 पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर लिखे हैं। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इज यूज्ड टू कल्टिवेट प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ये 2 पॉइंट्स है बच्चों, एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। अब बच्चों कल्टिवेट का मतलब होता है काश्त करना, मतलब पौधा लगाना, इसे कल्टीवेट कहते हैं। बच्चों हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की मदद से ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, काश्त कर सकते हैं जिनमें हमारी मनपसंद खसूसियात है। मिसाल के तौर पर बच्चों मेरे एक दोस्त के पास है वो गुलाब का फूल है, ठीक है, गुलाब का एक पौधा है, उसमें बहुत सारे फूल लगते हैं, बहुत अच्छे फूल लगते हैं। अब बच्चों मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे पास भी ऐसा गुलाब का पौधा हो। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं उसके गुलाब के पौधे से एक सबज तना काट लूंगा और फिर मैं अपने घर जो है वो जमीन में ला के उसे लगा दूंगा बच्चों, तो मेरे घर में भी बिल्कुल उसी तरह वही खसूसियात वाला पौधा जो है वो ग्रो कर जाएगा। बच्चों अब मैंने क्या किया, मैंने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल किया और बच्चों मैंने अपनी मनपसंद खसूसियात वाले पौधे को उससे दोबारा से ग्रो करवा लिया। बच्चों दिस इज द आर्टिफिशियल प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दूसरा इसका फायदा ये कि बच्चों हम इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल की पैदावार है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों इसके मेथड्स देखें, वैसे तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर 2 मेथड्स के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें बच्चों इट इंक्लूड टेक्निक्स, इसके अंदर तरीकेकार शामिल है, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया और टिश्यू कल्चर। इसके अलावा बच्चों जब हमने इससे पहले पढ़ा था तो वहां पे एक लेयरिंग की भी एक टेक्निक थी, ठीक है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि लेयरिंग भी आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच्चों यहाँ पे कटिंग्स और ग्राफ्टिंग को तो हम तफसील से पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। टिश्यू कल्चर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। हम टिश्यू कल्चर में क्या है बच्चों, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें से प्लांट से हम कुछ सेल्स का एक ग्रुप लेते हैं। अब आपको पता है कि सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों फिर उस सेल्स के ग्रुप को लेकर हम लेबोरेटरी के अंदर उससे ग्रो करवाते हैं और उससे नया पौधा तैयार करवाते हैं। कल्चर का मतलब होता है ग्रो करवाना, टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को। तो ग्रुप ऑफ सेल्स की मदद से एक नया प्लांट ग्रो करवाना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक का। किसका नाम देते हैं? टिश्यू कल्चर टेक्निक का। टिश्यू कल्चर क्या होता है आपकी बुक में लिखा हुआ, वैसे आपसे पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए कि हम प्लांट से कुछ सेल्स को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवा के उससे एक नया पौधा तैयार करवाते हैं। इस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। इसके अलावा लेयरिंग का बच्चों मैंने आपको बता दिया था, लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी पौधा का जो तना है उसको जो है वो बेंड करके मोड़ के जमीन के नीचे दबा देते हैं और फिर उसका एक किनारा जो है, एक किनारा जमीन से बाहर रहने देते हैं। अब बच्चों जो तना का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर जो है दबा हुआ है बच्चों, वो क्या करेगा, वो रूट्स बनाएगा
और तने का वो किनारा जो कि जमीन से बाहर है बच्चों, वो दोबारा से एक नया शूट सिस्टम एक नए पौधे के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाएगा बच्चों। इस टेक्निक को हम लेयरिंग का नाम देते थे, ये मैंने आप लोगों को बता दी थी जब मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का फर्क पढ़ाया था। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम कटिंग और ग्राफ्टिंग दोनों को तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखें हमारी बुक के अंदर जो है वो कटिंग्स का जिक्र है। बच्चों सबसे पहले हम कटिंग्स को देख लेते हैं, इसको डायग्राम से देख लेते हैं, फिर बच्चों हम इसकी थ्योरी से पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान ये चीजें। अब यहाँ पे देखें बच्चों, एक पेरेंट प्लांट, अब जाहिर सी बात है वो पौधा जिससे हम नया पौधा बनाने जा रहे हैं बच्चों, तो ये उसका क्या है, ये उसका पेरेंट है, तो इसी वजह से हम इसे पेरेंट प्लांट कह रहे हैं। और ये बच्चों नया प्लांट है जो कि बनेगा। अब बच्चों हम पेरेंट प्लांट की स्टेम से या फिर बच्चों इसकी रूट से, ठीक है, कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं, हम स्टेम का पार्ट भी ले सकते हैं, हम इसकी रूट की पार्ट भी ले सकते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे उसने हमने क्या किया, इस पौधे का एक स्टेम का हिस्सा हमने क्या कर लिया, काट लिया, ठीक है। वैसे ही बच्चों हम इसका रूट का पार्ट भी काट सकते हैं। अब बच्चों स्टेम का पार्ट हमने काट दिया और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको मिट्टी के अंदर लगा दिया। यहाँ पे देखिए गमला है, गमले के अंदर मट्टी है, मट्टी के अंदर हमने इसको क्या किया बच्चों, लगा दिया। अब बच्चों जब हम इसे लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ये नई रूट्स बनाएगा और बच्चों बिल्कुल आइडेंटिकल अपने पेरेंट प्लांट की तरह जो है बल्कि बच्चों क्या करेगा, ये ग्रो करने लग जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसा मेथड जिसमें प्लांट के स्टेम को या फिर रूट को काट कर जब उसे दोबारा मिट्टी में बो दिया जाता है तो वो दोबारा से अपने पेरेंट प्लांट ही की तरह एक नया पौधा बना लेता है बच्चों। इस मेथड को हम कटिंग का नाम देते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए हमने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने नए पौधे को प्रोड्यूस किया बच्चों। तो दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि नेचुरली नहीं हुआ, हमने खुद इसको काटा और काट के फिर जमीन में खुद लगाया। तो बच्चों ये इसी वजह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब बच्चों आए हम कटिंग्स की डेफिनेशन को देखते हैं। बच्चों आप लोगों ने इसी तरह से अपनी बुक के ऊपर पॉइंट्स बना लेने हैं। बच्चों वो कहते हैं इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर, अ पीस ऑफ स्टेम और अ पीस ऑफ रूट, तने का एक टुकड़ा या फिर एक जड़ का एक टुकड़ा कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट, वो एक मुकम्मल नया पौधा बनाने की सलाहियत रखता है। सच अ पीस ऑफ स्टेम और रूट दैट आर कट, बच्चों ऐसा तने या जड़ का टुकड़ा जिसे काटा गया है फ्रॉम अ प्लांट, एक पौधे से, एंड यूज टू ग्रो न्यू प्लांट, और उसे नए पौधा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है बच्चों, इससे हम कटिंग का नाम देते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, अब ये वो टुकड़ा है बच्चों, ये वो टुकड़ा है जो कि हमने पेरेंट प्लांट से काटा और इसी टुकड़े को इस्तेमाल करते हुए हम नया पौधा बना रहे हैं। तो बच्चों जो टुकड़ा जो हमने काटा है ना बच्चों, इसको हम कटिंग का नाम देंगे। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों। कुछ पौधों के अंदर तने का या फिर रूट के एक टुकड़े को लेकर बच्चों उससे नया पौधा बनाया जाता है। तो बच्चों तने का वो टुकड़ा या फिर जड़ का वो टुकड़ा जिसको हमने काटा है और उसको काट के उससे हमने नया पौधा बनाया बच्चों, उस तने के टुकड़े या रूट के टुकड़े को हम कटिंग का नाम देते हैं। अब बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कटिंग की, बच्चों यहाँ पे देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या, हेडिंग देंगे कटिंग्स आर वाइडली यूज्ड टू प्रोपागेट। बच्चों प्रोपागेट का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपागेट का मतलब है उगाने के लिए। जो कटिंग्स है बच्चों वो किन किन पौधों को उगाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग्स की जो टेक्निक है बच्चों, हाउस प्लांट्स जो घरों में पौधे लगे होते हैं बच्चों, इसके लिए। इसके बाद है बच्चों ऑर्नामेंटल ट्रीज, ऑर्नामेंटल बच्चों कहते हैं सजावटी, ऐसे ट्रीज बच्चों मतलब जिनका जो मेन पर्पस है ना वो होता ही डेकोरेशन है। ऐसे प्लांट जो दिखने के अंदर खूबसूरत लगते हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाता हूं बच्चों। इसके बाद है श्रब्स, बच्चों श्रब्स हम कहते हैं वुडी प्लांट्स को। बच्चों ध्यान में रखें, एक होता है हर्ब्स, हर्ब्स भी हम पौधों को कहते हैं बच्चों। हर्ब्स जो है ये नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर लकड़ी नहीं होती है बल्कि सिर्फ एक सब्ज जो है वो तना होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। जबकि बच्चों जो श्रब्स हैं ये वुडी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर लकड़ी होती है। लेकिन बच्चों फर्क क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लांट वुडी प्लांट्स होते हैं और इनमें बच्चों ये साइज में छोटे होते हैं। मैं आप लोगों को इनकी भी पिक्चर्स दिखाता हूं। उसके बाद देखें बच्चों सम फ्रूट क्रॉप्स, कुछ जो फलों की फसलों को बच्चों हम उगाने के लिए कटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बच्चों, जो आपके सामने प्लांट्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। क्या है बच्चों, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनका मेन पर्पस ही डेकोरेशन होता है, जो सिर्फ सजावट के लिए, अट्रैक्शन के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा घर जो है, हमारा गार्डन जो है वो खूबसूरत लगे बच्चों। इन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स का नाम देते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बच्चों कटिंग्स के जरिए जो है वो प्रोपागेट करवाया जाता है, उगाया जाता है। इसके अलावा बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये हैं श्रब्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर श्रब्स। बच्चों ये वुडी प्लांट्स है लेकिन ये साइज में देखेंगे साइज में छोटे होते हैं। तो श्रब्स को ग्रो करवाने के लिए बच्चों हम कटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कटिंग की इंपॉर्टेंस आपने ध्यान रखनी है। कटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कटिंग्स को हम क्या क्या प्रोपागेट करने के लिए किन किन चीजों को उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउस प्लांट्स, ऑर्नामेंटल ट्रीज हो गया, हाउस प्लांट्स घरों वाले पौधे, ऑर्नामेंटल ट्रीज जो सजावटी दरख्त होते हैं, श्रब्स, श्रब्स मैंने आपको बताया ऐसे वुडी प्लांट जो साइज में छोटे होते हैं, इनको हम श्रब्स कहते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ फलों की जो फलों की फसल है ना, इसको उगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है।
अब बच्चों इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखें। इसकी एग्जांपल्स में बच्चों हमने बताया हुआ कि हम कौन कौन से जो है फ्लावर्स को या प्लांट्स को बच्चों हम इससे प्रोपागेट करवाते हैं। इसकी एग्जांपल में देखें बच्चों, उसने लिखा हुआ रोजेस एंड ग्रेप वाइन्स आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। बच्चों रोजेस कहते हैं गुलाब को, ग्रेप वाइन्स कहते हैं बच्चों अंगूरों की बेल। आमतौर पे ये होता है कि अंगूरों की जो बेल है ना, उसको काट के किसी जगह पे लगा दिया जाए तो बच्चों वो दोबारा से जो है वो नए अंगूरों की बेल बनाना शुरू कर देगी और वो दोबारा से बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगी। तो बच्चों गुलाब और अंगूरों की बेल बच्चों इनको स्टेम कटिंग्स की मदद से ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहे हैं। इसे उर्दू में शकरकंदी कहते हैं, ठीक है, गंदी नहीं, शकरकंदी कहते हैं इसे उर्दू में। तो शकरकंदी को बच्चों कटिंग्स की मदद से इसे क्या किया जाता है, प्रोपागेट करवाया जाता है, इसे ग्रो करवाया जाता है। तो बच्चों अगर आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो आप उसमें कटिंग्स भी लिखेंगे, ग्राफ्टिंग भी लिखेंगे। कटिंग के अंदर बच्चों सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस की हेडिंग देंगे बच्चों, फिर इसकी एग्जांपल्स की, अगर पॉसिबल हो तो बच्चों आप ये छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि आप लोगों ने इतने सारे पत्ते ड्रॉ करने, आप एक दो पत्ते ड्रॉ करके सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्लांट ड्रॉ कर दें, यहाँ पे एक दो पत्तों के साथ कटिंग ड्रॉ कर दें और यहाँ पे गमला बनाकर उसके अंदर इसी पौधे को लगा दें, ठीक है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छा स्कोर जो है वो मिल जाएगा, एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बच्चों, इसका नाम है ग्राफ्टिंग। बच्चों ग्राफ्टिंग को उर्दू में ना हम पेवंदकारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेवंदकारी कहते हैं। बच्चों पेवंद का मतलब आमतौर पे होता है जोड़ लगाना। पेवंदकारी बच्चों मिलाने का अमल, जोड़ने का अमल जो है, इसे पेवंदकारी कहते हैं। बच्चों इसमें हम करते क्या है बच्चों, हम जहन में रखें कि हम यहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्लांट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही किस्म के पौधों को बच्चों हम आपस में जोड़कर ग्राफ्टिंग करते हैं। किस तरह से ग्राफ्टिंग करते हैं बच्चों, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। बच्चों मिसाल के तौर पर मेरे घर में भी जो है वो एक आलू बुखारे का दरख्त लगा हुआ है और बच्चों मेरे दोस्त के घर में भी आलू बुखारे का दरख्त लगा हुआ है। मैं आप आलू बुखारा बच्चों इसे इंग्लिश में प्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम कहते हैं बच्चों। अब प्लम मैं आपको नीचे जो है वो पिक्चर से दिखा देता हूं बच्चों। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चों, दिस इज द प्लम, ये आलू बुखारा होता है। अब बच्चों मेरे घर में जो आलू बुखारे का दरख्त लगा है उसके अंदर जो है वो ज्यादा अच्छा आलू बुखारा नहीं लगता, या बहुत कम जो है वो फल लगता है। लेकिन मेरे दोस्त के घर में जो बच्चों दरख्त लगा हुआ है बच्चों, उसके अंदर बहुत ही अच्छा फल लगता है। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी अच्छा फल लगे, तो बच्चों मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या करूंगा, मैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का इस्तेमाल करूंगा। और बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्त का वो जो प्लम ट्री है जिसमें बहुत अच्छा फल लगता है बच्चों, मैं उसका एक हिस्सा जो है, इसका एक पार्ट जो है, मैं उसको कट कर दूंगा, तोड़ दूंगा। फिर बच्चों मैं क्या करूंगा, जो आके जो मेरा दरख्त है, आलू बुखारे का दरख्त है बच्चों, मैं उसमें जो है वो स्टेम का एक छोटा सा पार्ट कट करूंगा और बच्चों फिर वो पार्ट जो कि मैंने अपने दोस्त से तोड़ा था बच्चों, मैं उसको इसके साथ जो है वो जोड़ दूंगा। बच्चों ये नजर आ रहा है आपको? अब मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, इस तरह से होगा ये, इस तरह से ना एक ये है, आप ये समझिए कि एक जॉइंट है ये। अब यहां से ऊपर से वो वाला प्लांट जो मैंने अपने दोस्त के घर से तोड़ा था, मैं उसको यहां पे लगा दूंगा और बच्चों नीचे ये मेरा प्लांट है। बच्चों ध्यान में रखें कि इस प्लांट के जो है वो रूट्स अभी भी जमीन में, इसको सिर्फ ऊपर से मैंने थोड़ा सा काटा है और काटने के बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेम को इसके साथ जो है वो जोड़ दिया और दरमियान में क्या लगा दिया बच्चों, ये जॉइंट लगा दिया। जॉइंट के बाद बच्चों मैं बाहर जो है वो रस्सी से बांध दूं या मैंने टेप से जो है उसे अच्छी तरह से कवर कर दूंगा। अब बच्चों इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो नीचे वाला प्लांट है बच्चों, जो मेरे वाला प्लांट है और वो प्लांट जो कि मैंने तोड़ा था, ठीक है, जिसको मैं हिस्सा लेकर आया था, अब बच्चों इन दोनों के जाइलम और फ्लोएम मस्कुलर बंडल्स आपस में मिलना शुरू होंगे और बच्चों फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें से जो है वो बच्चों फल लगेंगे ना, तो बच्चों इनसे जो फल लगेंगे उसके अंदर इसकी खसूसियात भी होंगी और इसकी खसूसियात भी होंगी। तो बच्चों इससे फायदा मुझे ये होगा कि मेरे दरख्त के अंदर जो बेहतरीन आलू बुखारा नहीं लग रहा था, ज्यादा आलू बुखारा नहीं लग रहा था बच्चों, मेरे दरख्त के अंदर भी ज्यादा आलू बुखारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इससे हम नाम देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ्टिंग के जरिए अपनी मनपसंद के जो फल था उसकी ज्यादा तादाद जो है वो मैंने हासिल कर लिया। बच्चों इस तरीकेकार को हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं, जिसमें एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश रूट सिस्टम, इस ये ऐसा प्लांट है जिसकी जड़ें जो है पहली जमीन के अंदर हैं, इस प्लांट के बच्चों साथ हम किसी दूसरे प्लांट का जो स्टेम है इसको ला के जोड़ देते हैं और बच्चों जोड़ने के बाद उसको कवर कर देंगे। फिर जब ये दोनों ग्रो करेंगे तो ग्रो करने वाले पौधे के नतीजा में बच्चों जो हमें पौधा हासिल होगा ना, उसके अंदर दोनों की जो है वो मिली जुली खसूसियात जो है वो मौजूद होंगी। बच्चों आमतौर पे ग्राफ्टिंग को रंग बिरंगे फूल, आपने ऐसा देखा होगा, एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अलग अलग रंग के जो है वो फूल लगते हैं। बच्चों ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ग्राफ्टिंग की मदद से पॉसिबल है कि हम एक ही किस्म के प्लांट को आपस में अगर जोड़ दें तो उससे बनने वाला जो नया पौधा होगा बच्चों, उसके अंदर जो है वो दोनों की खसूसियात जो है मौजूद होंगी। अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेम टाइप ऑफ प्लांट बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आलू बुखारे की ग्राफ्टिंग कर रहा हूं तो आलू बुखारे के साथ
ही हो सकती है। इस तरह अगर मैं बादाम की ग्राफ्टिंग कर रहा हूं तो वो बादाम के साथ ही हो सकती है। अगर मैं चेरीज की ग्राफ्टिंग कर रहा हूं तो वो चेरीज के प्लांट के साथ ही हो सकती है। वो जो ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, एक आलू बुखारे का आपने और एक आपने मैंगो का ले लिया, आलू बुखारे और आम की आप ग्राफ्टिंग करें, मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम टाइप ऑफ प्लांट होगा तो ही ग्राफ्टिंग के नतीजा में आपको आपकी मनपसंद खसूसियात हासिल होंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे बच्चों, उनकी ग्राफ्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके करेक्टर्स एक दूसरे से बहुत वाज़ेह तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब बच्चों आए हम सबसे पहले इसकी थ्योरी रीड करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें। ग्राफ्टिंग इज द ज्वाइनिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्वाइनिंग, जोड़ना ऑफ टू, दो और मोर प्लांट पार्ट्स, या ज्यादा बच्चों प्लांट पार्ट्स को भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, कैसा पौधा जिसके अंदर कई तरह के फूल लगते हैं, तो बच्चों उसमें अलग अलग प्लांट के जो पार्ट्स हैं ना उनकी ग्राफ्टिंग की वजह से ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम बच्चों दो या फिर ज्यादा प्लांट के पार्ट्स को भी हम जोड़ सकते हैं ऑफ द सेम टाइप। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही किस्म हो, उन पौधों की किस्म एक ही हो। ठीक है, उसके दो या ज्यादा पार्ट्स को जोड़कर टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट, एक पौधा बनाना बच्चों, इसे हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं। जिस तरह अभी एग्जांपल में हमने क्या किया बच्चों, हमने दो पौधों को जोड़कर एक पौधा बनाया। आप दो के अलावा आप तीन, चार, पांच को भी जोड़कर जो है वो एक पौधा बना सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों इसकी डेफिनेशन। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग इज द ज्वाइनिंग, ये इसको जोड़ना है किसको? दो या ज्यादा प्लांट के पार्ट्स को बच्चों एक ही किस्म के, मेरी बात समझ में आ रही? एक ही किस्म के दो या ज्यादा प्लांट के पार्ट्स को आपस में जोड़कर एक पौधा बना देना, इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है बच्चों? एक बड, बड का मतलब होता है स्मॉल आउटग्रोथ या फिर स्मॉल स्टेम को वन प्लांट। एक पौधे का बड ले लें, बड का मतलब एक पौधा जो है, फर्ज करें ये समझेंगे पौधा है और इस पौधे के बाहर जो है यहाँ पे फर्ज करें छोटा सा स्टेम में जो है वो ग्रो किया हुआ है, तो बच्चों ये इस केस में एक बड है, एक छोटा सा आउटग्रोथ निकले हुए पौधे की तरफ। आप इस बड को ले सकते हैं या स्टेम का एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं एक पौधे का, और उसे आप अटैच कर सकते हैं दूसरे पौधे के रूट्स या स्टेम के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक पौधे का बड या फिर उसके स्मॉल स्टेम लेकर किसी दूसरे पौधे के स्टेम या रूट्स के साथ उससे क्या कर दिया जाता है बच्चों? जोड़ दिया जाता है। अब वो जब जोड़ दिया जाएगा तो उसके नतीजा में जो पौधा हासिल होगा उसके अंदर दोनों की खसूसियात जो है वो मौजूद होंगी। अब जो आगे इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ग्राफ्टिंग अनेबल्स, ग्राफ्टिंग इस काबिल बनाता है टू कंबाइन, के वो मिला दे द बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स, वो दो प्लांट्स जिनकी हमने ग्राफ्टिंग की है उन दोनों के जो बच्चों जो फायदेमंद खसूसियात हैं वो दोनों ग्राफ्टिंग की वजह से क्या हो जाते हैं बच्चों? आपस में मिल जाएंगे। अब बच्चों आगे इसकी एग्जांपल देखें। दिस मेथड, ये जो मेथड इज यूज टू प्रोपागेट, ये उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज। बच्चों कमर्शियल का मतलब होता है, ठीक है, कमर्शियल आमतौर पर तिजारत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कमर्शियल फ्रूट ट्रीज का मतलब बच्चों वो तमाम फलों के दरख्त जिनको हम जो है वो मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। अब बच्चों इसमें जितने भी कमर्शियल फ्रूट ट्रीज जो भी हम मार्केट में सेल करते हैं बच्चों वो तमाम के तमाम आ जाएंगे। इसकी मिसाल देता है आलमंड, बादाम, प्लम, बच्चों आलू बुखारे को कहते हैं, चेरीज एटसेट्रा, चेरीज वगैरह, और बच्चों बहुत सारे ऑर्नामेंटल ट्रीज, बहुत सारे जो सजावटी दरख्त हैं उनकी भी ग्राफ्टिंग की जाती है। एंड श्रब्स बच्चों, और श्रब्स की भी ग्राफ्टिंग की जाती है। श्रब्स मैंने आपको बता दिया नॉन वुडी प्लांट जो साइज में छोटे होते हैं, और ऑर्नामेंटल ट्रीज बच्चों मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के फूल लगते हैं बच्चों। इस सारा इसका मेन पर्पस जो है वो है ही सजावट, डेकोरेशन। तो ये ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, ये ग्राफ्टिंग की मदद से तैयार किए जाते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि बच्चों दिस इज द प्लम, और बच्चों ये बादाम का पौधा है। बादाम किस तरह से लगते हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नीचे जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो चेरीज का एक दरख्त शो हो रहा है बच्चों, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।